हाय वेलकम अगेन, दिस इज राजू कुमार। आज जो है मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। बार बार पढ़ने के बाद भी गलती हो जाती है। उस गलती से बचने के लिए क्या करें? उस गलती से बचने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट का ज्ञान होना चाहिए, कॉन्सेप्ट का जानकारी होना चाहिए, कॉन्सेप्ट का अभाव नहीं होना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को जानने का प्रयास करते हैं, समझने का काम करते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया, वन प्लेयर्स इज इंजर्ड टुडे। सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया, वन प्लेयर इज इंजर्ड टुडे। थर्ड हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, वन ऑफ द प्लेयर इज इंजर्ड टुडे। नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया, वन ऑफ द प्लेयर्स इज इंजर्ड टुडे। नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया, वन ऑफ द प्लेयर्स आर इंजर्ड टुडे। यानी टोटल आपके सामने 5 एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। आपको एक एक कर कर पढ़ना है, समझना है और आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस यहाँ पे राइट होना चाहिए, कौन सा सेंटेंस आपको राइट लग रहा है। तो इसको एक एक कर कर हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा, देखा, वन प्लेयर्स इज इंजर्ड टुडे। वन player is injured today. Next, one of the player is injured today. Next, one of the players is injured today. Next, one of the players are injured today. टोटल 5 एग्जाम्पल जो हैं ये हमको सारे के सारे लगभग राइट लग रहे हैं। प्रश्न ये है कि राइट लग रहे हैं, लेकिन हमें चुनना है कि रियल राइट क्या है, रियल रॉन्ग क्या है। अब इसको राइट रॉन्ग चुनने के लिए सबसे पहले आपके पास कॉन्सेप्ट का ज्ञान होना चाहिए। जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट का ज्ञान नहीं होगा, कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं होगी, तब तक क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। आप इसमें देखिए क्या आपको सिमिलरिटी दिख रही है। यहाँ पे आपका 1-1 है और यहाँ पे प्लेयर है। तो लेकिन राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, मुझे इसी को चुनना है। इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब यहाँ पे हम इसको जानने का काम करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो है हमारा रॉन्ग है, फर्स्ट सेंटेंस हमारा रॉन्ग है और सेकेंड वाला सेंटेंस हमारा राइट है। सेकेंड वाला सेंटेंस हमारा पूरी तरह से राइट है, रॉन्ग नहीं है। अब थर्ड वाला सेंटेंस हमारा राइट है या रॉन्ग है। राइट करूं या रॉन्ग करूं समझ में नहीं आ रहा। आप यहाँ पे देखें, थर्ड वाला सेंटेंस जो है आपका राइट होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखें वन सही है और प्लेयर भी आपका सही है। तो जब सेकंड वाला सही है तो थर्ड भी आपका सही होना चाहिए था, लेकिन थर्ड वाला सेंटेंस आपका राइट नहीं है। ये वाला भी सेंटेंस आपका राइट नहीं है। अब यहाँ पे तो राइट क्या है उसको हम जानने का काम करते हैं। क्या हमारा 5th नंबर राइट है
या फोर्थ नंबर राइट है। तो यहाँ पे हम जानने का काम करते हैं, वन ऑफ द प्लेयर्स आर इंजर्ड टुडे, ये राइट होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे प्लुरल वर्ब प्लुरल नाउन है और नाउन के साथ प्लुरल वर्ब है। बोलो सेंटेंस आपको राइट लग रहा ना, ये सेंटेंस आपको राइट लग रहा होगा, तो ये ही सेंटेंस आपका रॉन्ग है, राइट नहीं है। तो राइट मेरा क्या है, राइट आपका फोर्थ नंबर राइट है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि फोर्थ नंबर राइट क्यों है, फोर्थ नंबर राइट क्यों है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्लेयर्स है तो इसके साथ हमारा इज आया है, प्लेयर्स आपका प्लुरल नाउन है लेकिन इसके साथ इज आया तो आपका सेंटेंस राइट है। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में हमने देखा नाउन हमारा प्लुरल है लेकिन वर्ब भी हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ हमारा सेंटेंस रॉन्ग क्यों, यहाँ हमारा सेंटेंस गलत क्यों, इसको कॉन्सेप्ट को हम समझने का काम करते हैं, जानने का हम काम करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, इसका लॉजिक क्या है। कॉन्सेप्चुअल वे में हमको हर चीज सीखने का काम करना है, समझने का काम करना है कि इंग्लिश में हमें रटना नहीं है, रटने से हमें बचना है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, लॉजिकल समझने का काम करना है, जानने का हमें काम करना है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम सीखने का काम करते हैं, जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। अगर अगर आपका कोई वर्ड वन या एनी हो, वन या एनी हो, और साफ लिख देता हूं, वन या एनी हो, अगर कोई सेंटेंस आपका वन या एनी से स्टार्ट होता है तो इसके साथ दो तरह की कंडीशन होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट जो कंडीशन होता है वन या एनी के साथ आपका नाउन जो है वो आपका ऑलवेज सिंगुलर यूज किया जाएगा, ऑलवेज सिंगुलर यूज किया जाएगा, और इसके साथ वर्ब जो है, इसके साथ वर्ब ऑलवेज सिंगुलर यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे आपसे एग्जाम में एग्जामिनर कैसे पूछता है, इस सिंगुलर नाउन की जगह आपको प्लुरल नाउन दे देता है या फिर आपको इस सिंगुलर वर्ब की जगह प्लुरल वर्ब देकर कॉमन एरर पूछता है। पूछने का उसका पहला स्टाइल है, पहला ये तरीका है। अब यहाँ से एग्जामिनर आपसे दूसरा किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, किस तरह से आपसे कॉमन एरर देता है, इसको हम जानने का काम करते हैं। अगर कोई सेंटेंस वन या एनी से स्टार्ट होता है, उसके बाद जस्ट बाद यहाँ पे आपको ऑफ मिलता है और ऑफ के बाद में आपको द लिखा मिलता है, तो आप क्या करेंगे, इसके साथ कैसा नाउन लगाऊं, क्या सिंगुलर नाउन यूज करूं या मैं प्लुरल नाउन यूज करूं। इसके साथ जो नाउन आपका यूज किया जाएगा वो आपका ऑलवेज प्लुरल यूज होगा, प्लुरल यूज किया जाएगा, और यहाँ पे इसके साथ जो वर्ब यूज किया जाएगा वो आपका सिंगुलर वर्ब होगा, सिंगुलर यूज किया जाएगा। यानी इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे वर्ब यूज किया जाएगा, वन और या एनी के अकॉर्डिंग आपका वर्ब सेलेक्ट होगा, ना कि इस नाउन के अकॉर्डिंग आपका वर्ब सेलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे देख, जो हमने आपको कॉन्सेप्ट जो एग्जाम्पल्स आपको लिखवाया है, जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है, उस पे आप मैच करके देखे कौन सा सेंटेंस आपको राइट होना था, कौन सा सेंटेंस आपको राइट करना चाहिए था। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस आपका हमने कहा था रॉन्ग है, तो वो सेंटेंस आपका रॉन्ग है क्योंकि वहां पे नाउन आपका जो है आपका सिंगुलर नहीं है, प्लुरल नाउन है, जिसके कारण आपका सेंटेंस रॉन्ग है। और यहाँ पे सेंटेंस आपका सेकंड वाला राइट था क्योंकि वहां पे आपका वन सही है, वन के बाद में आपका
प्लेयर जो है सिंगुलर और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर है, तो आपका ये सेंटेंस आपका राइट है, रॉन्ग नहीं है। थर्ड वाला सेंटेंस क्या है, वन ऑफ द प्लेयर, वन ऑफ द प्लेयर्स होना चाहिए था, इसीलिए थर्ड वाला सेंटेंस आपका रॉन्ग है। फोर्थ वाला सेंटेंस राइट है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है, इस रूल को फॉलो करता है। वन ऑफ द प्लेयर्स इज इंजर्ड टूडे, वन ऑफ द प्लेयर्स इज इंजर्ड टूडे। पूरे इस कॉन्सेप्ट पे यूज होता है, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, तो ये सेंटेंस आपका राइट था फोर्थ नंबर। आप फिफ्थ नंबर आपका क्यों राइट नहीं था, क्योंकि वन आपका सही था, उसके साथ आपका ऑफ भी सही था, द भी आपका सही था, और उसके साथ नाउन जो आपका यूज किया गया है वो भी आपका सही था, और उसके साथ गड़बड़ी कहाँ थी, आपके वर्ब वाले पार्ट में, वहां पे आपको आर दिया गया था, जबकि वो आपका वहां पे आर नहीं यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाना था, सिंगुलर वर्ब यूज किया जाना था। अब यहाँ पे आपसे एग्जामिनर जो क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, कॉमन एरर देगा, तो आपके इस वाले पार्ट में होगा, या तो नाउन के पार्ट में होगा या फिर वर्ब के पार्ट में होगा। अब